हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को बहुत प्यार भरा नमस्ते। तो जो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है इंग्लिश वॉरियर्स का चैनल, जिसमें हम स्पोकन, रिटन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक सीखने वाले हैं, उसी में आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो है आपकी कंजंक्शन पे। अब कंजंक्शन पे मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो ये था, उसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये था कि आप लोग ना रटते हो चीज़ों को कि ईदर के साथ और लगेगा, ऑल दो या दो के साथ येट लगेगा, और बहुत बार क्या होता है कि इकट्ठे यूज़ नहीं किए जाते। तब आप लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप लोगों ने तो याद कर रखा है कि ईदर के साथ और लगता है। पहला रीज़न तो ये था कि मुझे आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर करवाना था कि कहाँ पर हम ईदर और को साथ में यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम इसको सिंगल यूज़ करेंगे। दूसरा जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, हु, व्हाट, हाउ एवर, विच, वेयर, वाई, जो ये सारे वर्ड्स होते हैं ये भी आपके कंजंक्शन का काम करते हैं। जब कभी ये सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता आप लोगों को, जिससे बेसिकली आपके नरेशन के, वॉइस के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के ये क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब मैं ऐसा नहीं है कि सीधा एक कॉन्सेप्ट सिखाया और ठीक है उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, और उन क्वेश्चंस में हमारे कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी होंगे। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं कंजंक्शन का टॉपिक। चलिए भाई, सबसे पहली बात जो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपका कंजंक्शन होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंजंक्शन को और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल सही बताया गाइस, कंजंक्शन को हम कनेक्टर कह सकते हैं। कनेक्टर का मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला। ठीक है जी, जोड़ने वाला। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को जोड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये जो है मेरा पेन टैब है जिस पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है, और लैपटॉप पे मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो लैपटॉप और पेन टॉप दो चीज़ें हैं, इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये वायर कर रही है, ये केबल कर रही है। तो इसने किसका काम किया, कनेक्टर का काम किया, जोड़ने का काम किया, संयोजक का काम किया। तो यहाँ पर ये ग्रामर की लैंग्वेज में किसका काम कर रही है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कंजंक्शन का ही काम कर रही है। तो बेसिकली एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, ये मत बिठाओ कि एंड कंजंक्शन है, ऑल्दो कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है। नो, एक चीज़ अपने दिमाग में ये बिठाओ, कोई भी ऐसा शब्द जो दो से ज़्यादा चीज़ों को या दो चीज़ों को जोड़ देगा वही शब्द कंजंक्शन कहलाएगा। फिर चाहे वो शब्द कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो जोड़ने का काम कर रहा है तो वो कंजंक्शन कहलाएगा, अगर वो जोड़ने का काम नहीं कर रहा तो वो कंजंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे बट जो है आपका कंजंक्शन का काम भी करता है और बहुत बार आपका प्रेपोजिशन का काम भी करता है। ठीक है जी, यहाँ पे दिक्कत आती है। सीन्स है आपका, सीन्स आपका कंजंक्शन का काम भी करता है और प्रेपोजिशन का काम भी करता है। और अगर आपने गलती से रट लिया कि सीन्स तो सिर्फ कंजंक्शन का ही काम करता है, वहाँ हो गई गलती। तो आपको वर्ड्स नहीं रटने हैं, आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ड मुझे मिल रहा है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कंजंक्शन कहलाएगा। जैसे कि लिखा है, इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस एटसेट्रा। अब बात आती है कि वर्ड क्या होता है, पता है, सेंटेंस क्या होता है ये भी पता है, बट जो ये फ्रेज और क्लॉज है, फ्रेजेस और क्लॉजेस, इसमें कंफ्यूजन होती है। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, आइए सीखते हैं। पहले देखिए, ही ईट्स अ चॉकलेट, वह एक चॉकलेट खाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो क्या देंगे आंसर आप, बिल्कुल सही, ही। वर्ब ईट्स ए चॉकलेट, ऑब्जेक्ट। तो जब कभी भी आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप सेंटेंस बोलते हैं। ओके, ठीक है जी, ये तो क्लियर हो गया।
नेक्स्ट है डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पर डॉग्स क्या है, सब्जेक्ट, काम क्या हो रहा है, बार्क करने का, तो ये है वर्ब। ऐसे ही बर्ड्स सब्जेक्ट, फ्लाई वर्ब, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, रेडी, रेडी क्या है, रेडी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है कि कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव का काम करता है और कब एडवर्ब का, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली है जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ओके गाइस, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ओके गाइस, तो जब आपके पास कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, उसको बोलते हैं क्लॉज। राइटिंग प्लीज इग्नोर कर देना, ओवर द टाइम अच्छी हो जाएगी। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलिए जिसका मीनिंग आ रहा हो, जैसे डॉग्स बार्क मीनिंग निकल रहा है, बर्ड्स फ्लाई मीनिंग निकल रहा है, ही इज रेडी मीनिंग निकल रहा है। जब मीनिंग निकालने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लॉज कहते हैं। अब बचता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले फ्रेज के बारे में मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहीं पढ़ा होगा कि फ्रेज वो होता है जिसका कोई मीनिंग ना निकले। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फ्रेज टू फ्रेज डिपेंड करता है। फ्रेज क्या होता है, कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे माई फ्रेंड्स बैग, मैं बता दूं ये है आपका अपॉस्ट्रॉफ एस। अपॉस्ट्रॉफ एस की हिंदी होती है का, के या फिर की। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि क्या एडजस्ट करेंगे। तो ये 3 शब्दों का समूह है माई फ्रेंड्स बैग। माई फ्रेंड्स बैग 3 शब्दों का समूह है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, मेरे दोस्त का बैग। मीनिंग निकल रहा है, लेकिन ना इसमें सब्जेक्ट है, ना इसमें वर्ब है, ना इसमें ऑब्जेक्ट है। इसमें बस 3 शब्द दे दिए, उनको इकट्ठा करके लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट है पीपल्स इग्नोरेंस, लोगों की लापरवाही। ठीक है जी, थोड़ा बहुत मीनिंग आ रहा है, बट ये देखो, ये तो तुम यूज करते हो और रोज करते हो, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, तो ये तो यूज करते ही हैं। तो टेक केयर का मतलब क्या है, आप ख्याल रखिए, या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मीनिंग पूरा निकल रहा है। जब तुम टेक केयर बोल रहे हो तो मीनिंग तो आ रहा है ना। तो फ्रेज पे डिपेंड करता है, कई बार उसका मीनिंग निकल जाता है, कई बार उसका मीनिंग नहीं निकलता। तो इन सबको जो जोड़ता है, जो भी कोई ऐसा वर्ड हो जो सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लोज को जोड़ करके एक सेंटेंस में तब्दील कर दे, एक सेंटेंस बना दे, उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का फंडा समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फंडा समझ गए तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जो चीज़ कंजंक्शन के चैप्टर में आपको बहुत फोकस करनी है, वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। पहली, आपको हर एक कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे एंड एक कंजंक्शन है, वो अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन एंड का हिंदी मीनिंग क्या है, और ये आपको पता होना चाहिए। हम बाय द टाइम जब आगे आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैं इस चीज़ पे इतना फोकस क्यों दे रही हूँ। सेकेंडली, आपको कंजंक्शन के पेयर्स पता होने चाहिए कि कौन से कंजंक्शन के साथ किसका पेयर बनता है। जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का बनता है, ठीक है, ऑल्दो और दो के साथ येट का बनता है, ईदर के साथ और का बनता है, नीदर के साथ नॉर का बनता है। 2 चीज़ें बस याद रख लो, और कंजंक्शन के चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले ये समझो, आई बोट मैंगोज, आई बोट ऑरेंजेस, मैंने आम खरीदे, मैंने सेब खरीदे। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे इकट्ठा करके लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी? बिल्कुल सही बताया आपने, आई बोट को हटा करके मैं यहाँ क्या लगा दूंगी, एंड। मैंने आम खरीदे और ऑरेंजेस खरीदे, तो मैंने दोनों को किससे जोड़ा, एंड से जोड़ा, और जिससे जोड़ो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है जी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं ये कह रही थी मैंने मैंगो खरीदे, मैंने ऑरेंज खरीदे, मैंने गुआवा खरीदे, तो क्या ग्रामेटिकली गलत था? नहीं था ना, सेंटेंस तो सही था। फिर हमने कंजंक्शन का यूज ही क्यों किया? गाइस, जैसे ही मैंने कंजंक्शन का यूज किया तो एक तो सेंटेंस छोटा हो गया, सिंपल हो गया, और जो सेम शब्द थे उनकी रिपीटेशन से बच गए हम, उनकी रिपीटेशन से बच गए ना। देखिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, इट इज यूज्ड टू अवॉइड
रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस सिंपलर एंड शॉर्टर। किसी भी सेंटेंस को सिंपल और शॉर्ट बनाने के लिए और उसमें सेम शब्दों का रिपीटेशन रोकने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिट क्वाइटली, गो अवे, चुप बैठो, चले जाओ। अगर ये दोनों बातें मुझे इकट्ठी कहनी है तो मैं कैसे कहूंगी बताइए? सिट क्वाइटली, गो अवे, बताइए। बिल्कुल सही, मैं कहूंगी चुप बैठो, नहीं तो चले जाओ। अब नहीं तो की इंग्लिश क्या होती है? अदरवाइज भी हो सकती है और एल्स भी हो सकती है। इन दोनों का मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा। यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने ये सीखा कि आप दो चीज़ों को एक से ज़्यादा कंजंक्शन से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी को मैं और दूसरे तरीके से कैसे कह सकती हूँ ये बताइए? इसी को दूसरे तरीके से कैसे कहा जा सकता है? मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ईदर, एक सेकेंड, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, या तो चुप बैठो या चले जाओ। तो इसको मैं इधर और से भी जोड़ सकती हूँ। अब ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का है, तो ये क्या है? आपके फ्रेज हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके फ्रेज है। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड, ब्लैंक ही फेल्ड, उसने मेहनत की, वह फेल हो गया। इसको जोड़ो, इसको इकट्ठा कैसे बोल सकते हैं बताओ? बिल्कुल बढ़िया, उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। तो अब ही और ही दोनों जगह है, सेम नहीं चाहिए, तो इस सेम को हटाएंगे और यहाँ कंजंक्शन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? बट। दोनों को किससे जोड़ा? बट से। और जिससे जोड़ो उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम कहते हैं कंजंक्शन। अच्छा, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बोल सकती थी ना, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। बोल सकती थी ना, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। उसकी तो मैंने लगा दी बट, लेकिन इसको ऐसे बोला जा सकता है, उसने बहुत मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। फिर भी की इंग्लिश क्या होती है? येट। तो इसको हम बट से भी जोड़ सकते हैं और येट से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, आई वॉज इल, आई कुडंट कम, मैं बीमार था, मैं नहीं आ सका। बताइए, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। तो आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, या फिर therefore I could not come, इसीलिए मैं नहीं आ सका। तो किससे जोड़ा? सो और therefore से जोड़ा, और जिससे जोड़ा जाए वो क्या होता है? आपका कंजंक्शन होता है। आई होप यहाँ तक आपको कंजंक्शन का फंडा क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, जो भी कोई शब्द दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा वो शब्द हमेशा कंजंक्शन कहलाएगा। आई होप आपको यहाँ पर कंजंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, क्लियर हुआ, समझ में आया तो एक थम्स अप देना और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।